आइए सुनते हैं 12 अप्रैल 2026 को दिन भर घटी घटनाओं का विश्लेषण। नमस्कार। तारीख है 12 अप्रैल 2026। आज का दिन ना भारत के लिए एक मिली जुली तस्वीर लेकर आया है। एक तरफ एक बहुत बड़ी खुशी है, एक शानदार जीत, और दूसरी तरफ दुनिया भर में कुछ ऐसी उथल-पुथल मची हुई है जिसका असर हम पर भी पड़ रहा है। तो चलिए आज इन दोनों ही कहानियों को जरा गहराई से देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने आज सुबह सुबह पूरे देश को जश्न के मूड में डाल दिया है। जी हाँ, बात हो रही है क्रिकेट की, जहां भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो वाकई कमाल है। बिल्कुल सही। भारत बन गया है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन। और सुनिए, ये कोई मामूली जीत नहीं है। इस जीत के साथ ही भारत दुनिया की पहली, जी हाँ पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने ये खिताब 3 बार जीता हो। सोचिए कितना बड़ा, कितना ऐतिहासिक पल है हम सबके लिए। तो एक तरफ तो ये जबरदस्त जश्न है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दुनिया के दूसरे कोनों में ना कुछ बड़ी हलचलें हो रही हैं, और ये हलचलें ऐसी हैं जिनका सीधा ताल्लुक हमसे है। तो चलिए अब जरा उस तरफ भी देखते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सीधा हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो संकट गहराता जा रहा है ना, वो अब इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट, एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो ये जो पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल है, इसकी जड़ें हैं मिडिल ईस्ट में। खास तौर पर ईरान के आसपास जो तनाव बढ़ रहा है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। और अब इसका असर सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रहा, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। और देखिए, इसका सीधा सीधा असर अब हम पर, मतलब भारत पर भी पड़ने लगा है। मैं समझाता हूँ कैसे। ये जो संकट है, इसके चलते इंटरनेशनल ट्रैवल और सामान लाने ले जाने में, मतलब लॉजिस्टिक्स में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और इसी वजह से भारत को एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्टील कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन करना पड़ा। ये भले ही एक छोटी सी बात लगे, लेकिन ये एक सटीक उदाहरण है कि कैसे हजारों मील दूर का तनाव हमारे घर पर असर डालता है। लेकिन कहानी सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस के टलने पर खत्म नहीं होती। असल में ये संकट हमारी इकोनॉमी पर हर तरफ से प्रेशर बना रहा है। देखिए, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है महंगाई बढ़ने का खतरा। सरकार भी सोच रही है कि खर्चों में कटौती की जाए। हमारा रुपया भी कमजोर पड़ रहा है, और जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो भी अब पैसा लगाने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन मुश्किल हालात में, इन बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच भारत अपनी इकोनॉमी को कैसे बचा रहा है। क्या हमारे पास कोई शील्ड है, कोई सुरक्षा कवच है इससे लड़ने के लिए? और इसका जवाब है एक बहुत बड़ा नंबर, $697 बिलियन। जी हाँ, ये है भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। और सच कहूं तो इस आर्थिक तूफान के सामने यही हमारा सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। यही वो ताकत है जो हमें बाहर से आने वाले झटकों को झेलने की हिम्मत देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा नंबर है, पर इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है, और ये बहुत ज़रूरी बात है, कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। $697 बिलियन का सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत करीब 11 महीने तक अपनी ज़रूरत का सारा सामान बाहर से खरीद सकता है, वो भी बिना किसी की मदद के। समझ रहे हैं? ये हमें एक ज़बरदस्त स्टेबिलिटी, एक आत्मविश्वास देता है। इकोनॉमी को संभालने के लिए हमारे पास एक और बहुत पावरफुल टूल है, रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या है? बहुत आसान भाषा में समझिए। ये वो रेट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई बाकी बैंकों को पैसा उधार देता है, और इसी को कम या ज्यादा करके आरबीआई ये कंट्रोल करता है कि बाजार में कितना पैसा रहेगा और महंगाई कितनी बढ़ेगी या घटेगी। तो इसी टूल का इस्तेमाल करते हुए आरबीआई ने हाल ही में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, एक सोचा समझा फैसला लिया है। उन्होंने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, उसे स्थिर रखा है। अब ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। कोशिश ये है कि देश की ग्रोथ की रफ्तार भी न रुके और साथ ही साथ बढ़ती महंगाई पर भी काबू पाया जा सके। तो ठीक है, हमने चुनौतियां देख लीं और उनसे लड़ने के लिए हमारे पास क्या हथियार हैं, ये भी समझ लिया। तो अब आगे क्या? चलिए अब आगे के रास्ते पर नजर डालते हैं, जहां कुछ रिस्क हैं तो कुछ मजबूतियां भी हैं। और देखिए, इन सारी ग्लोबल टेंशन्स के बीच एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में भारत की इकोनॉमी 6.6% की रफ्तार से बढ़ेगी।
सोचिए, जब पूरी दुनिया में स्लोडाउन की बात हो रही है, तब ये नंबर कितनी बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर तस्वीर एकदम साफ है। एक तरफ है तेल के बढ़ते दाम और दुनिया भर का तनाव, ये है हमारे रिस्क, और दूसरी तरफ है 6.6% की शानदार ग्रोथ का अनुमान और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी होने का हमारा टैग, ये है हमारी ताकत। तो ये पूरा खेल इसी जोखिम और ताकत के बीच के एक नाजुक बैलेंस का है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है कि ये जो दुनिया भर में उथल-पुथल का दौर चल रहा है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्या इस दौर में भारत की जो अपनी अंदरूनी आर्थिक ताकत है, वो इन बाहरी तूफानों से लड़कर देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जा पाएगी? खैर,